अगर एक सिंपल जो आप लिव्ड एक्सपीरियंस की भी बात करती है ना सितारा, कि अगर ये बात होती कि माशरे में बदी कम हो जाती है अगर औरत कवर्ड अप हो। ओके, तो फिर अगर हम खवातीन ये सवाल पूछना चाहें इन मुफ्ती हजरात से, तो फिर आपका मुआशरा पाकिस्तान का अभी भी इतना गंदा क्यों है? जी। अभी भी आप किसी भी औरत से पूछ लें, आप इचरा बाजार जाएं या किसी और, वो जो खातून के साथ हुआ था कि उसके हाँ। कपड़े फाड़ने फाड़ने पे उतर आए थे, यही हाँ। मौलवी हजरात, और अरबी पढ़नी नहीं आ रही थी, कि औरतों का लिव्ड एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान इज एक्सट्रीमली अनसेफ। और मर्दों की नजरों की गंदगी तो ठीक, तो बहुत ज्यादा है उन माशरों में, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में Yes. गंदगी बहुत ज्यादा है आंखों में। ये किसी भी औरत से पूछ लें, चाहे वो बुर्का लेती हो, वो यही कहेगी बात, के इसी तरह के इनकी आंखों के तीर जो हैं वो बुरके के भी उनका बस नहीं चलता। आई वॉज इट वॉज वेरी सैड। मैं जब कोविड के दिनों में हम सब जब वो लगवाने जा रहे थे बूस्टर शॉट और वो जो भी लग रही थी तो मैं उस वक्त पाकिस्तान में ही थी, तो मैं भी लगवाने गई, तो वहां पे बहुत सौ को हमें अंदाजा नहीं था वो यहाँ पे लगनी थी ना, तो खवातीन को भी अपना यूं करना पड़ा था कि यहाँ पे वो शॉट लग जाए। तो फिर जब किसी औरत की बारी आती थी, सारे बंदे बाकी काम छोड़ छाड़ के ना तो खड़े हो खड़े। जाते थे कि चलो 2 मिनट, एक वो घबरा के चादर ऊपर करके इस तरह करके वो बेचारी अब कर रही है, चुक लगा रही है, वो भी दे आर ऑल्सो लाइक कि किसी को कोई शर्म हया नहीं है कि हम काम शाम छोड़ के, हम मर्द हैं सारे बाकी, कि भाई तुम्हारी बेटी ने भी आके, और ये सेहत के लिए हो रहा है, जान हम्म। बचाने के लिए हो रहा है। तो वहां पे एक खातून थी, बड़ी मशहूर ऑथर है पाकिस्तान की 70 कुछ की है, तो उन्होंने किया तो सही, और उसके बाद उनका, हाँ हाँ देख लो देख लो, तुम यहाँ ये भी कि तुम्हें 4 इंच स्किन नजर आ रही है, तुम अपनी आंखों को तरावट, उन्होंने अच्छी सुनाई वहां पे, फिर सारे को इधर देख रहे हैं उधर, कुछ बाकी ढीठ फिर भी देख रहे हैं, हाँ, दे डोंट केयर, दे दे डोंट डोंट। केयर। तो यानी ये, अगर आपकी, अगर औरत के पर्दा करने से मुआशरे में एक्चुअली अच्छाई और आंखों में सफाई हो गई होती, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान इंडिया में होती, वो नहीं हुई है। नहीं होती। तो ये अगर सवाल हम खवातीन पूछना चाहती हैं इन मुफ्ती हजरात से, कि इसका फिर हमें जवाब देना कि आपके मुआशरे में इतनी गंदगी क्यों है, आपके मर्दों की आंखें इतनी गंदी क्यों हैं। ज्यादातर खवातीन तो कवर्ड अप है पाकिस्तान में, बस बाल नजर आ जाते हैं ना। तो आप हम्म। लोगों का इस तरह घूरने का जो फर्ज है, हर मर्द के ऊपर फर्ज है, कि औरत अगर कहीं जा रही है, नजर आ रही है मोटर बाइक पे अपने खाविंद के साथ पीछे बैठी हुई, यानी घूरना फर्ज है। हम्म। ये क्यों नहीं ठीक हो रहा मर्दों में? क्योंकि हमारे उलमा जो हैं, मैंने कहा ना, आसमा बरलास ने तो इस बात को खत्म कर दिया था ना, विच आई कोटेड लास्ट टाइम, हम्म। दैट शी सेड दैट द जिलबाब ओनली मेक्स सेंस इन अ सोसाइटी व्हिच हैज जाहिली मेन। जाहिली मैन, एग्जैक्टली, कि अगर तो जाहिली जो हुक्म जाहिली आया मैन था वो कौन है? जो जाहिली औरतों को लग गया। हरास कर रहे हैं। हाँ मदीने हाँ। में खवातीन को आप हरास कर रहे हैं, हम्म, राइट? जाहिली मैन। तो जाहिली, हमारे उलमा से बड़ा सीधा सा सवाल है, वो ये कि आप जाहिली मैन क्यों पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप बंदों की ट्रेनिंग कर दें तो ये हम्म मसले खत्म हो जाएंगे, जो कि बाकी दुनिया में हो गई है ना, जहां जहां हो गई है, इट्स नॉट अ हम्म। प्रॉब्लम। और बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज में बंदों की ट्रेनिंग हो गई है, वहां ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल हो होता। गई है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम सैंक्शन देते हैं। सो हाँ, क्योंकि खवातीन जब, हमने इख्तलात भी कर दिया, कि सेग्रीगेशन भी होगी, हर चीज दैट ओनली मेक्स segregation। थिंग्स वर्स, दैट हाँ, ओनली मेक्स दैट थिंग्स ओनली वर्स। मेक्स थिंग्स वर्स, बिल्कुल। आप जब तक ट्रेनिंग नहीं देंगे, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है दुनिया में कि आप चले, आप पाकिस्तान में नहीं रह रहे, अगर आपकी कहीं बाहर आ गए, आप इधर बिहेव कैसे करेंगे? आप तो पहले दिन ही जेल चले जाएंगे औरतों को हरास करने पे तो ऐसे ही। फिर आप क्या करेंगे? लेकिन वो करते हैं ना फिर यहाँ के बिहेव, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ सीख पे लेते हैं ना, फिर एक्सपेक्टेशन है। सीख दैट्स लेते हैं राइट, कि यहाँ दैट्स यू पे डू, क्या यू है। कैन ट्रेन द बिल्कुल, दे गेज। कैन बी ट्रेन, बिल्कुल राइट, सही बात। लेकिन अगर खवातीन कुरान को इंटरप्रेट नहीं कर रही, देखें, अगर तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आएगा ही नहीं। कुरान की ये जो बिल्कुल आयतें हैं जो औरतों के बारे में, उनमें अगर मेल गेज डोमिनेंट है ना, हम्म मेल गेज के थ्रू आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो हम्म, फीमेल गेज तो है ही नहीं। हाँ, फीमेल गेज को आप लाएंगे पॉइंट ऑफ तो व्यू नहीं है। बैलेंस आएगा। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाई, एंड व्हाट आई वांटेड टू से एज वेल, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट इंटरप्रिटेशन, इज कि मेरे ख्याल में कुरान को खुद कम से कम अपने लिए समझना, थोड़ा सा टाइम निकाल के, दो चार ट्रांसलेशंस पढ़ के अपनी ज़बान में, जो आपको ज़बान की समझ आती है, उर्दू है, पंजाबी है, जो भी है, कम से कम अपने लिए समझना, मेरे हिसाब से बेर ये जो बेर मिनिमम है, ये फ़र्ज़ है। हम्म। और क्योंकि अल्लाह ताला आई ने एग्री हम विद पे ये इनकम्बेंट कर दिया है, अगर आप कुरान को पढ़ें। बल्कि मैं उस दिन
ऐसे बैठे बैठे मेरे ज़हन में आ रहा था, मैं अपने लिविंग रूम में बैठी थी, तो वो हमारे लिविंग रूम की वॉल के ऊपर ना एक कैलीग्राफिक आर्ट वर्क है जिसमें इकरा का जो वर्ड है ना वो बड़ा डोमिनेंट है, वो सूरह अल अलक के ऊपर है। तो दिस इज अ लवली कैनेडियन आर्टिस्ट, शी डज दिस। तो मैं इकरा का लफ्ज देख रही, और वो फिर मुझे एकदम वो आयत ज़हन में, अल्लाह ताला कहते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, हम्म। रीड इन द नेम ऑफ गॉड। तो हम्म। मुझे एक चीज़ उस वक्त हिट की फौरन, कि हमने कभी ये नहीं सोचा दैट रीडिंग इज ऑल्सो वर्शिप। यानी या। हम हमेशा वर्शिप कहते हैं, नमाज पढ़ ली, नफल पढ़ लिए, तस्बीह कर ली, रोजे रख लिए, हम हमेशा इसको वर्शिप कहते हैं। यानी जो फॉर्मल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप हैं, जिनको आप कह लें कि जो हमारे दीन का हिस्सा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दीन का हिस्सा है, फ़राइज़ हैं करने। लेकिन हम कुरान पे तदब्बर करने पे, कुरान को पढ़ने में, हम उसको वर्शिप नहीं समझते, जबकि अल्लाह लेकिन हम ताला। खाली पढ़ने को वर्शिप समझते हैं। आप कह रही हैं कि कुरान को पढ़ना जिस तरह कुरान कहता है, समझ के पढ़ना राइट, उसको। वो तो एक रेसिटेशन है ना, रेसिटेशन तो हाँ। इंसान करता है सॉलेस के लिए, कनेक्शन के लिए, सॉलेस के लिए। अगर ये उसकी जबान नहीं है, जबान हो भी, तो जो लोग अरबी जानते भी हैं, हम्म। कुरान की अरबी जो क्लासिकल आर्केइक अरबिक है, वो आप ऐसे पढ़ के नहीं समझ सकते, यू नीड टू हैव ट्रेनिंग इन दैट। तो इवन जो अरबिक स्पीकिंग लोग हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज द कुरान हैज अ वेरी पर्टिकुलर वे ऑफ kind of the words used in the Quran, they're very profound the way Allah uses language. यस। लेकिन ये कि जब आप कहते हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तो हमने इकरा के लफ्ज को सिर्फ रेसिटेशन के सेंस में ट्रांसलेट किया, बट नेवर रीडिंग। एंड द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दैट इज इट, वो होता आप वही चीज जो आप बार बार पढ़ते हैं आपको हिट करती है, क्योंकि उसी सूरत में चौथी वर्स है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं एंड ही टॉट यू बाय द पेन, हम्म। तुम्हें कलम से सिखाया। हम्म। अच्छा, कलम से सिखाने का मतलब ये जो राइटिंग है, हम्म। राइटिंग इंसान करता है एज ए, राइटिंग इज ए वेरी डीप कॉग्निटिव एक्टिविटी। या, एंड इट और एंगेजेस राइटिंग, इट मल्टीपल पार्ट्स ऑफ एंगेजेस योर माइंड इन अ वेरी डिफरेंट वे। इसलिए जर्नलिंग, आज जो लोग पर्सनल कोचिंग करते हैं, आप कहते हैं जर्नलिंग करें। अगर बिल्कुल। आपके इमोशंस डिप्रेस्ड हैं तो आप उनको पेपर पे लिखें, बिकॉज यू कैन प्रोसेस देम, सो यू कैन प्रोसेस योर लर्निंग थ्रू राइटिंग। व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज दैट पर्टिकुलर चैप्टर इन द कुरान, सूरह अल अलग, सिर्फ ये नहीं कह रही कि जस्ट रिसाइट द कुरान, इट्स सेइंग रीड इन द नेम ऑफ गॉड, हम्म। because Ikra is both recitation and reading. And then in verse 4 it says, and he taught you by the pen. हम्म। So the Quran is actually talking us about the cognitive engagement, the intellectual engagement with the Quran. लेकिन हमने हमेशा उस सूरत को literal translate किया है कि ये तो recitation के बारे में, हम्म। लेकिन actually it's the mention of the pen. तो मैं सोच रही थी, मैंने कि तो अल्लाह ताला हमें बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि ये करना है। फिर कुरान में कितनी जगह अल्लाह ताला कहते हैं तफक्कुर करो, तदब्बुर करो, और इसका मतलब है आपने इंटेलेक्चुअली एंगेज करना है। What हम्म। else does that mean? Pondering over a message, बिल्कुल। reflecting over it requires intellectual engagement. So ये चीज़ें हमारे ऊपर फर्ज कर दी गई हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो चीज़ें फर्ज की हैं, अब ये मिनिमम है कि हम कुरान को खुद समझने के लिए पढ़ें। हम्म। सबसे पहले एंड यू अगर कैन हम रीड द तफासिर, यू कैन रीड देम, दैट्स फाइन। तफस्सीर बट फिर पढ़ें, सोचें तर्जुमा कि उसको हर पढ़ें, पे आखिर की तरह ना लें। हाँ। हाँ। एग्जैक्टली और दो तीन डिफरेंट स्कॉलर्स को कंपेयर करके पढ़ें ताकि क्रिटिकलिटी हो, यू कैन सी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। और अगर आप फिर उससे आगे जाना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग यू, मैं स्लाइड आपसे शेयर करूंगी, सो व्हेन दिस वीडियो इज एडिटेड हम उसमें दिखा देंगे जी। कि जब हम पढ़ते हैं कुरान को, तो हम सर्टन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैं कही थी मिनिमम, जो फ़र्ज़ है कि हम उसको अपने समझने के लिए पढ़ें। हम्म। ठीक है, वो हम अपने घर में कोई भी कर सकता है। लेट्स से ख़वातीन एक स्टेप आगे जाती हैं और कहती हैं कि जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है ना, मैं इसको किसी के साथ शेयर भी कर दूंगी। तो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ, वो आपने लर्निंग शेयर कर दी ना, ये शेयरिंग नॉलेज। Maybe they'll share this video. हाँ, मे बी दे शेयर दिस वीडियो। फिर आप एक स्टेप आगे जाते हैं और आप कहते हैं नहीं, मैं इसकी जो इंटरप्रिटेशंस है ना इस पर्टिकुलर चैप्टर की, मैं 4 5 6 पढ़ना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं अपना माइंड बनाना चाहती हूँ। सो नाउ यू बिकमिंग एन इंटरप्रेटर। ठीक है, एंड देन यू माइट गेट सम फॉर्मल लर्निंग, एंड देन द फाइनल स्टेप इज यू बिकम द नॉलेज क्रिएटर। दैट्स व्हेन यू ब्रिंग योर ओन इंटरप्रिटेशंस आउट टू द पब्लिक। हम्म। अगर आप अपना नॉलेज पब्लिक में शेयर कर रहे हैं, अब हम्म। देखें जैसे जैसे आप इस प्रोसेस में आगे जा रहे हैं, पावर ऑफ और एजेंसी बढ़ती जा रही है। You're हम्म। claiming more power and you're claiming more agency. Now, orthodoxy does not like that, because orthodoxy, remember, is male. Male orthodoxy है ना। अब मैं Yeah. मुफ्ती तकी उस्मानी को कह दूं और मैं कहूंगी जी ये आप एक कान का पर्दा कहाँ से ले आए हैं, मैं तो ढूंढती रही, मुझे तो नहीं मिला, हम्म। ना कुरान में, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, ना दीन के तौर पे हम तक पहुंचा है, तो हम्म। ये कहाँ से आ गया?
अब कह दिया ना, अब क्या हुआ, मैंने पावर क्लेम कर ली, एजेंसी ले लिया, मैंने कहा जी आपकी, और मैं ये कह देती हूँ जी आपकी इंटरप्रिटेशन इज सो फार ऑफ द मार्क दैट आई वुड गो एज फार एज टू से दिस इज एंटी इस्लामिक. Why? Because you are dehumanizing women. Whereas Allah gives dignity and humanity to all human beings. But you're Yes. dehumanizing them, therefore you're going against the Quran. अब मैंने क्या किया, अब मैंने पावर और एजेंसी क्लेम कर ली है. उनके फॉलोअर्स क्या करेंगे अगर ये वीडियो वायरल हो जाती है, तो मुझे बातें सुनने को मिलेंगी. बट आई एम ग्राउंडेड विद इन द कुरान व्हेन आई से दिस, क्योंकि मैंने कुरान को पढ़ के इतना ज़रूर समझ लिया है कि मैं ये कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे फुल ह्यूमैनिटी और एजेंसी दी है. व्हेन यू टेक दैट अवे फ्रॉम मी एंड यू डीह्यूमनाइज मी, यू स्टूड विद योर ऑप्रेसर्स. एंड ये Yes. जो आपका एक आंख का पर्दा है, या ये जो आप नकाब इम्पोज करते हैं, या आप हमें 45 सेल्सियस हीट के अंदर कहते हैं कि ग्लव्स दस्ताने पहनो, सॉक्स पहनो, आप टॉर्चर कर रहे हैं मुझे. यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट. Because you're making life very difficult for me, you're introducing hardship, and that's against the Quran to introduce hardship. So now I have claimed power and agency. This is where the problem, you know, when you said a few minutes ago कि आपकी फ्रेंड के साथ पूरा खानदान आपको कहेगा ये तुमने क्या कर दिया, तुम कुरान के खिलाफ चली गई. नो, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि हम कुरान के खिलाफ नहीं जा रहे होते. कुरान तो मेरी एम्पावर कर रहा है, एमेंसिपेट कर रहा है. हम उन पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज कर देते हैं, और जब वो पावर स्ट्रक्चर्स चैलेंज होते हैं, द बैंड ऑफ ब्रदर्स कम्स टुगेदर. Yeah. And the और women who uphold a patriarchy also join that they group. also come So together. अब power और agency बढ़ रही है as I'm learning more and I'm taking my learning out to people. But the note of caution I want to add, and this is also in this slide image that I'll share, कि फिर ethic of knowledge को भी आपको जानना है. Ethic of knowledge ये होती है responsibility, I'm summing up responsibility, accountability, humility. रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि मैं थोड़ी सी मेहनत करूं बिफोर आई टॉक टू 20 30 40 50 पीपल, या जैसे मैं अभी आपके साथ बैठी हूं, मैं थोड़ी सी मेहनत करूं, कोई एविडेंस गैदरिंग करूं, कोई इन्फॉर्म्ड ओपिनियन हो मेरा. ये नहीं कि मेरा दिल चाहा तो मैंने कह दिया. बिल्कुल. सेकेंड थिंग, अकाउंटेबिलिटी. यानी मेरे नॉलेज के आगे कोई ऐसी चीज आ जाती है कुरान में जो मेरे नॉलेज को चैलेंज करती है, देन आई हैव टू अपहोल्ड द कुरान बिकॉज आई एम अकाउंटेबल टू गॉड. दैट्स अकाउंटेबिलिटी. And I'm accountable to other people who might be listening to me. And that brings me to humility. Humility ye hai that I must always say that Iram, I can be wrong. बिल्कुल This is सही. what I know now. How many male scholars do you or I know of who have ever exercised humility? अगर एक scholar ये एक hardship create कर देता है दीन में through his interpretations, तो उसकी accountability है towards God, और उसकी accountability है towards all those women he has harmed through his interpretations. So ये सारी चीजें, एक नॉलेज की एक एथिक होती है. नॉलेज, क्योंकि नॉलेज पावर है, अगर नॉलेज पावर है तो उसकी एक एथिक है ना. हम उसको मिसयूज करेंगे तो हम अकाउंटेबल होंगे. तो खवातीन के अंदर मुझे ये ह्यूमिलिटी, जब मैं खवातीन स्कॉलर्स को देखती हूँ तो उनके अंदर इतनी कॉम्पिटेंस है, इतना, क्योंकि उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है टू बी सीन एज क्रेडिबल. दे आर सो कॉम्पिटेंट and they are so grounded in their values, and by the way their iman is so strong. They will come from a place of humbleness and say कि मुझसे गलती हो सकती है, मैंने ये समझा है. I have not come across any male scholars. Male scholars आते हैं हलाल हराम के फतवे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, बी वेयर यू विल बर्न इन हेल फायर अगर तुम ये कर दोगे. देर इज नो ह्यूमिलिटी इन दैम. सो औरतें जब, आई वुड होप, और मैं जो खवातीन यहाँ सुन रही हैं और मर्द सुन रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि अगर आप नॉलेज की इंटरप्रिटेशन, एंड स्पेशली जब आप नॉलेज को क्रिएट करने पे आ जाते हैं, you have huge responsibility on your shoulders of accountability to God, और उसको अपने सामने रख के काम करें. But I do believe that women are far more capable of acknowledging this, क्योंकि they don't have that much at stake. उनकी पावर इतनी stake नहीं है, जबकि जो मेल ऑर्थोडॉक्सी है उसने अपनी पावर को कंसोलिडेट करना है. तो वो आपको, आपने देखा कितनी सर्टेनिटी से बात करते हैं, 100% कॉन्फिडेंट, सब समझ लिया, दीन में सब हमें इससे पता आगे चल कुछ गया. समझने को नहीं है, कोई और इंटरप्रिटेशन ये पॉसिबल नहीं सवाल क्यों करना है. है? हाँ. जब मैंने अपना पीएचडी का थीसिस लिखा ना, तो मैंने रिबा के ऊपर जब दोबारा वो पूरा क्वेश्चन रीओपन किया, मुझे सबसे ज्यादा सवाल आगे से ये पड़ता है कि इस क्वेश्चन को रीओपन क्या करने की जरूरत थी. हाँ. वही That's इजमाय already उम्मत है, decided.
हाँ, इजमा, इजमा तो मैंने कहा जी दिखा दें प्लीज मुझे इजमाय उम्मत। मुझे आप जिस दिन दिखा देंगे, लेकिन इजमाय उम्मत हो भी तो क्या हम सवाल रीओपन नहीं कर सकते? क्या कुरान को तो हमने हर दौर में समझना है, हर दौर के लिए समझना है, तो वी एंड शुड बैक टू इट। Allah's word, Allah's speech is far, far more capable of standing यस, any test of time, any test of intellect, anything. So Allah तो नहीं कहता कि मेरी किताब को बात सुनो इतनी 3 सदियों तक समझना उसके बाद क्वेश्चन ना करना. अल्लाह ना ने कहा करना। इतनी दुनिया तक है. I have a couple of questions, हाँ, सितारा. एक आपने अभी ये बात कही थी जो आपने पैसेज पढ़ा था उसमें मुझे ये बहुत सेंटेंस स्ट्राइक किया था where she was talking about the amputated memory of women. यस, I think that is also a point we should stress क्योंकि I know one of the questions we're going to get or maybe from several people is कि अगर ये सारी बातें जो आप कह रही हैं सही हैं तो हमें हज़रत आयशा के बाद तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिलता है ऑफ फीमेल स्कॉलर्स ऑफ मुफ्तीज ऑफ ये वो. और आई नो आप भी जानती हैं मैंने भी जब आई वाज शॉक टू फाइंड आउट फ्रॉम खालिद अबुल फजल के कितनी ख़वातीन के मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस अभी भी म्यूजियम्स में ही पड़े हुए हैं. बट आई वुड लव फॉर यू टू कमेंट ऑन दैट अ लिटिल बिट. आपकी नॉलेज इसमें ज़्यादा अच्छी है, आपकी मेमोरी भी मुझसे बेहतर है कि एक्चुअली हमारी ट्रेडिशन बहुत रिच रही है with women scholars and वो जरा आप थोड़ी सी करें and then I'll ask my second question. यस। सो women, what happens is in patriarchal systems, और ये इस्लाम के साथ स्पेसिफिक नहीं है, सो लेट्स नॉट कंसिडर कि इस्लाम को इस केस में कोई स्पेशल केस है या आउटलायर है या इस्लाम पर्टिकुलरली मिजोजिनिस्टिक है, नॉट एट ऑल। इफ यू लुक एट जुडियो क्रिश्चियन थॉट, वो तो बहुत प्रोफाउंडली मिजोजिनिस्टिक है, Hmm. जो उनके स्कॉलर्स ने किया प्रोफाउंडली मिजोजिनिस्टिक है। Hmm. और रिलीजन के बाहर भी ये काम होता है, देयर इज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मिजोजिनी इन सेक्युलर स्पेसेस एज वेल। Yeah. अभी देखें वेस्ट के अंदर क्या हो रहा है, कि वेस्ट में एक मूवमेंट है इस वक्त कि women's contributions need to be acknowledged. मसलन आपको फ्रांसिस एंड क्रिक का डीएनए मॉडल मिलता है, द डबल हीलिक्स मॉडल, साइंस में रेवोल्यूशन आ गया, द डीएनए इज लाइक अ डबल हीलिक्स, ये वो सारा कुछ, बट द वुमन हु डिस्कवर्ड इट वाज रिटन आउट ऑफ द आर्टिकल। I didn't even know that. Wow. Yes. So Wow. this is the kind of stuff that happens, or the fact that women were not allowed into Harvard Medical School until 1945. Yeah. 1945 is not that long ago. It's I about know. 80 years ago, right? So चार generations हुई हैं. That's Hmm. it. चार Yeah. generations पहले तक औरतें डॉक्टर नहीं बन सकती थी अमेरिका में. So the point I'm trying to make is that women लेकिन get हमारी written out of इस्लामिक history. एक्चुअली ट्रेडिशन इज डिफरेंट कि हमारी तो शुरू में बहुत रिच हिस्ट्री है. और That's right. So there were thousands of women, particularly hadith transmission में खवातीन बहुत आगे थी. हमारे बहुत से उलमा की जो टीचर्स थी वो खवातीन थी हदीस ट्रांसमिशन में और फिक्र के बहुत सी अंदर, मुफ्ती भी थी और खवातीन. बहुत सी मुफ्ती फिक्र के अब अंदर, नहीं हमें लेकिन नजर आती कोई भी फीमेल नहीं, मुफ्ती. लेकिन तफसीर में नहीं मिलेंगे आपको. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ. तफसीर साइंसेज में यानी कुरान इंटरप्रिटेशन नहीं मिलेंगी, लेकिन हदीस के अंदर. और इनफैक्ट देयर इज अ बिट ऑफ अ जोक, आई मीन इट्स अ बिट ऑफ अ जोक, कि हदीस में जितने कज़ाब हैं जो झूठ बोलने वाले हैं वो सारे मर्द हैं। एक्चुअली ये शेख अकरम खवात नकवी ने कहा है on कहा है record. He खवातीन did झूठ नहीं बोलती research. He said, ज्यादा. I researched thousands of muhaddisat. I did not यस, find one to even transmit one false hadith, but I found many men to be false to transmit false hadith. So उन्होंने भी यही jokingly कहा था कि I guess so when he gets a hadith from a female scholar, he is pretty sure कि ये सही ये होगी. ठीक होगी और उसने सही रिकॉल लेकिन किया. if it's a male muhaddis, then he has to research it because That's right. That's right. So Kazab जो हैं वो ज़्यादा predominantly and almost always are men. So what happens is women get written out of history. This isn't a Islamic kind of phenomenon. Let's not pin it on Islam. This happens across the world. Science में भी होता है, secular spaces में होता है, political spaces में होता है. अभी पिछले दिनों में एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि ब्रिटेन में जब द ट्रबल्स एज दे कॉल देम, जब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में और नॉर्दर्न आयरलैंड में सारे काफ़ी स्कर्मिशेस थी और देयर वाज अ लॉट ऑफ वायलेंस एंड किलिंग्स, सारा कुछ हो रहा था. तो उसमें जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी उनमें टॉप टेबल्स पे कुछ खवातीन बैठी थी. दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट द गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, जहाँ से फिर पीस हुआ. hmm,
But you know, they were not recognized up until 2 years ago. 25 साल बाद उनको recognize किया गया for the contribution that they'd made. So even political spaces में women get written out of history. Yeah. And this is the point here. आसमा भी यही बात कर रही है कि एक amputated memory है ना, full memory तो है ही नहीं, क्योंकि आपने अपने memory को आपने amputate कर दिया है. औरतों को आपने एक periphery पे shift कर दिया है. आप कहते हैं the center is occupied by men, और औरत एक कॉर्नर पे बैठी देख रही है दुनिया में क्या हो रहा है, और उसको ये बताया जा रहा है कि तुमने कैसे जीना है. अच्छा, मजे की बात इसमें ये है, आयशा Behind चौधरी every successful man is a woman वुमन, who's not लेकिन recognized and she's in the shadows. शी इज नॉट रिकग्नाइज्ड, शी डिड रिटन आउट. बट आयशा चौधरी बहुत अच्छी बात करती है. वो कहती है कि उसका बड़ा अच्छा आर्टिकल है, critical historiographies, I'll have to look it up, but anyway I'll provide you with the link. उसमें बड़ी अच्छी बात करती है कि जो इस्लामिक स्टडीज जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में स्टडी की जाती है, वेयर इस्लाम इज काइंड ऑफ सीन एज दैट एलियन ऑब्जेक्ट टू बी स्टडीड एंड काइंड ऑफ अ बिट इंफीरियर एंड टू बी जज्ड, ओरिएंटलिस्ट इश्यूज हैं. Mm, वो कहती है कि वाइट इस्लामिक स्टडीज और पेट्रियार्कल इस्लामिक स्टडीज, वो हमारी पेट्रियार्की है जो हमारे मेल स्कॉलर्स की, मुस्लिम मेल स्कॉलर्स की, कहती है वो दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, mm. क्योंकि उन दोनों के अंदर औरतों को एक सबॉर्डिनेट मकाम ही दिया जाता है. It's very true. राइट, इट्स वेरी ट्रू. सो वो अपनी हिस्टोरियोग्राफी में ये बात करती है. और वो ये फिर यहाँ से फिर जो बात मैं करती हूँ वो ये है कि अगर औरतें ये चाहती हैं ना कि उनके हालात बदलें, Mm, तो वी कैन नो लॉन्गर सिट ऑन द पेरिफेरी. हमें असाइन की गई है कि ये सर्कल है, सर्कल के दरमियान में हम खड़े हैं, तुम वो उसकी फार एज के ऊपर जाके खड़े हो जाओ. mm, हम तुम्हें बताएंगे तुमने क्या पहनना है, तुमने mm. क्या खाना है, तुमने अपने हस्बैंड के लिए रोटी गोल बनानी है, हम तुम्हें बताएंगे. राइट, बिकॉज दैट इज दीन, वी विल टेल यू व्हाट दीन इज. इसी तरह से जब वेस्टर्न फेमिनिस्ट, जो खासकर वाइट फेमिनिज्म है, उस पर क्या क्रिटिसिज्म होता है, वो आके हमारी औरतों को बता रहे होते हैं हाउ टू इमेंसिपेट आवरसेल्व्स, और हम कह रहे होते हैं जी नहीं, नो थैंक यू, वी कैन डिसाइड फॉर आवरसेल्व्स व्हाट इमेंसिपेशन लुक्स लाइक. मसलन इस्लामिक मॉरल फ्रेमवर्क के अंदर हम प्रोमिस्क्यूअस सेक्सुअल लाइफस्टाइल को नहीं अलाउ करेंगे. वी डोंट सी दैट एज इमेंसिपेशन. बिल्कुल, that If is not anything, we see that as a degradation of who we are, of our humanity and our dignity, right? बिल्कुल So बिल्कुल. हम उसको भी क्रिटिक कर सकते हैं, लेकिन दोनों केसेस में ये होता है कि वो भी हमें बताते हैं कि आपने कैसे जीना है और इमेंसिपेशन क्या होती है, और हमारे उलमा भी हमें बताते हैं कि जी आपने कैसे जीना है. तो खवातीन के मामले में दोनों की assumptions एक जगह खड़ी होती हैं, क्योंकि दोनों पेट्रियार्कल हैं. Mm. सो खवातीन को ये करना पड़ेगा. हमने अगर अपनी सिचुएशन बदलनी है ना, एंड इफ यू वांट टू चेंज आवर लॉट, तो हमें ये करेज दिखा के, और इस करेज के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आपके और मेरे साथ भी हो चुके हैं. हम बहुत बातें सुनते हैं, थिक गालियां स्किन सुनते हैं गालियां सुनते हैं, थिक बातें. स्किन भी क्रिएट करनी पड़ेगी, हाँ, हाँ. जजमेंट्स भी होंगी, आपके पेरेंट्स की पूरी बात होएगी, और सारा कुछ होएगा. लेकिन फिर बात मैं वही करूंगी कि जिसके पास जितनी प्रिविलेज और अपॉर्चुनिटी है ना, अकाउंटेबिलिटी उसकी उतनी ही ज्यादा है. Okay, I मेरे agree. पास है ना, मेरे पास ये प्रिविलेज है, अपॉर्चुनिटी है, तो मेरी अकाउंटेबिलिटी भी है, मेरी जिम्मेदारी बनती है दैट आई डू दिस वर्क. Yes. राइट, अगर एक खातून के पास प्रिविलेज नहीं है, देन एटलीस्ट अपनी लाइफ के अंदर, अपने जो, इवन इफ हर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इज वेरी वेरी स्मॉल, शी कैन स्टिल वर्क. और मेरा काम क्या है? अगर वो आजादी दिला नहीं अपने लिए या अपने इर्द गिर्द हाँ, की औरतों के लिए, कम से कम अपनी बहू पे जुल्म ना करें. दैट इज अ हाँ, कंट्रीब्यूशन दे या कैन. अपने बच्चों को डिफरेंट वैल्यूज पे रेज कर हाँ, ले. डिफरेंट वैल्यूज पे रेस करें. आप ये चॉइस बट ले लें. मैं आपसे ना, सो आई लव दैट. सो एक तो वो है द फियर ऑफ going against the grain. हम्म, You want to introduce a new change, so of course there's all that comes with that. वो एक तरफ वो दुनियावी है. But वही जो, I'm coming full circle back to the question I had originally put forth, that women are terrified of making a mistake and going to hell, कि अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा. अब ये मैं आपसे बिल्कुल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ, आप भी इससे गुजरी हैं, मैं भी गुजरी हूँ, कि एक ये भी बहुत ज्यादा फियर होता है कि फॉर एग्जाम्पल, यार वो इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, क्या वो पागल थे, क्या वो कम अकल थे, मेरे अंदर ही अकल आ गई है कि मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, मोर देन लाइकली आई एम रॉन्ग. तो कहीं मैं दीन को समझने में गलती कर दूं और मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाए, मेरी दुनिया भी खराब, मेरी आखिरत भी खराब. दैट इज अ रियल एंड वेरी बिग फियर इन अ लॉट ऑफ सिंसियरली बिलीविंग वुमेन. सो इसके बारे में लेट्स टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट. आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन इरम. और मेरे साथ भी ये प्रोसेस पर्टिकुलरली उस वक्त हुआ व्हेन आई वाज राइटिंग माय डॉक्टरल थीसिस.
हम्म। सो व्हेन आई स्टार्टेड आउट, क्योंकि मुझे इसमें बहुत लंबा टाइम लगा ना, विद फैमिली कमिटमेंट्स एंड फुल टाइम जॉब, मैं इवनिंग्स और वीकेंड्स पे काम किया करती थी, मुझे 8.5 साल लगे। 8.5 साल इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू चेंज अ लॉट एज अ पर्सन, इट्स ऑलमोस्ट अ डेकेड। उससे So that पहले was your thesis. That was Right? my PhD thesis. अच्छा। Yes, took me eight and a हाँ। half years. और मुझे यूनिवर्सिटी से एक्सटेंशंस भी लेनी पड़ी, सारा कुछ। Anyway, got done. लेकिन उन 8 सालों में क्या हुआ, when I started writing it, तो मैं जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है ना रिबा के ऊपर, मैं उसके ऊपर खड़ी थी। मैं कहती थी मुफ्ती तकी उस्मानी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ही हम्म। इज राइट, ही इज अ ग्रेट स्कॉलर, ही इज राइट। एंड आई वांटेड टू एक्चुअली ब्रिंग मोर एविडेंस टू से दैट दिस व्यू इज करेक्ट। हम्म। जब मैंने खोला, वही बात है, आप खुद से पढ़ें, हम्म। आप कुरान को खुद से पढ़ें, आप रिबा के ऊपर हदीसों को देखें, आप जब हिस्ट्री को देखें इन चीज़ों की, फिर आप देखें कि हमारे उलमा की ओपिनियंस कैसे बने, यानी आप थोड़े से एनालिटिकल स्पेस में जाते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस की स्पेस में जाते तो हैं। उन्होंने ये बात कही, क्यों कही? क्यों कही, कैसे हाँ। कही, इसमें ये कुरान के कितने नज़दीक है, नहीं है। एंड देन यू डू रीच अ पॉइंट वेयर यूर वेयरिंग ऑफ नाउ। अब हम्म। आप वेयर ऑफ कर रहे हैं फ्रॉम द पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग। वो जो आप कह रही हैं ना कि ये सब पागल थे जिन्होंने ये कह दिया, वो सब पागल नहीं थे, वो अपनी सिंसेयर क्वेस्ट में उन्होंने काम किया है। उस्मानी साहब ने भी बिल्कुल अपनी सिंसेरिटी में काम किया है, मैंने भी अपनी सिंसेरिटी में काम किया है। चेंज उस वक्त आता है जब आप अपने अंदर दो चीज़ें बिलीव करते हैं। पहली चीज़, आई एम डूइंग दिस जेन्युइनली एज ए हम्म। सिंसेयर एंड ऑनेस्ट क्वेस्ट फॉर नॉलेज। हम्म। मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं कुरान की बात को सिंसियरली समझना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे इससे कोई तमगा मिल जाएगा, इसलिए नहीं कि मैं अपने ऊपर हलाल करना चाह रही हूँ चीज़ को। नो नो नो, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ताला ने क्यों इस चीज़ के ऊपर इतनी सख्ती की। राइट, हम्म। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक करेज आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है ऑफ ट्रस्टिंग योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ योर ओन कनेक्शन विद गॉड। हम्म। अच्छा, बहुत सी बिल्कुल। लड़कियां जो रिलीजियस ओसीडी के से जो गुजर रही हैं, विच इज़ अ वेरी पेनफुल प्लेस टू बी इन, यस। one of the things I've noticed in amongst all of them is they want somebody outside kind of their heart and mind, somebody outside, an external uh, kind of influence or an external voice that would convince them that what they're doing is correct. हम्म। लेकिन प्रॉब्लम पता है इसमें क्या है, एक्सटर्नल ओपिनियंस कभी भी आपको सॉलिस नहीं देते, जो चीज़ आपकी इंटरनल वैलिडेशन से आएगी। हम्म। राइट, ये आपका तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सितारा, क्योंकि हमने मॉडर्न सोसाइटी ने भी ये तो सभी इसी का शिकार हैं कि हमने अपनी वो इंटरनल वैलिडेशन जो कि हमारा दिल बोलता है, दिल गवाही देता है, वो हमने बहुत डाउन प्ले कर दी हुई है। और हमने इसी वजह से, और इसको स्कॉलरशिप एक्चुअली इनकरेज भी करती है, काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी इनकरेज करती है, ओ क्योंकि यस, वो उनका कहते हैं उनका हमारे वही। पास आए, हाँ, जवाब लेने के लिए हम हमारे आपको पास आए, बताएंगे, हाँ, हम आपको इस देंगे बेसिस जवाब। पे। हालांकि हमारी ट्रेडिशन क्या कहती है, कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अत्थर पे नासिल हुआ। ईमान कब दाखिल हुआ? कुरान तो सब सुन रहे थे ना, कुफार भी थे, एंड तक कुछ लोग काफिर रहे, कुछ। लेकिन अल्लाह ताला ने भी फरमाया, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ करे, कि जब सच उनको पहुंचा, उनके दिलों ने गवाही दी, और एंड दे सबमिटेड इमीडिएटली। सो राइट, द आंसर विल कम फ्रॉम, फ्रॉम इनसाइड यू। yes, from inside you. And I wanted to also mention something here कि मेरी अपनी quest में I had to really sit down and sit with the concept of tawakkul, कि ये कॉन्सेप्ट, मेरी नज़र में ये कॉन्सेप्ट कितना गलत है, जो हमें बता दिया गया कि खुदा न खास्ता कुरान विल मिसगाइड यू। Do you really think कि अल्लाह is that नाउजुबिल्ला डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, के सालिक के दिल में सिंसेरिटी ऑफ हार्ट है? हमें हमें आपको और मुझे अल्लाह ने, आपने ये कहा कि हमें फर्ज कर दिया अल्लाह ताला ने कि मेरी बुक के साथ इंगेज हो, मेरी बुक के ऊपर गूंगे बहरों की तरह ना पड़ जाओ, इसको समझो, इकरा। लेकिन अब आपकी इंटेलेक्ट, मेरी इंटेलेक्ट में बहुत फर्क हो सकता है। आपकी, जो आपने अभी कहा, अपॉर्चुनिटी, आपका प्रिविलेज, बहुत फर्क हो सकता है। आई कुड बी, वो जिसको मोटी अकल का बंदा कहते हैं, उस टाइप का मैं हो सकती हूँ।
तो फिर ये बर्डन तो अल्लाह फिर बंदे सालिक के ऊपर नहीं डाल सकता ना, कि फिर समझना भी तुमने दुरुस्त है, देख लो ये तुम्हारे ऊपर मैं बर्डन डाल रहा हूँ। ये हमें कॉलेज स्कूलों से आदत पड़ी है, अल्लाह ये नहीं डालता। राइट। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने जो चीज कही है कि व्हाट इज द प्री requisite टू गेट गाइडेंस, इन माय रिसर्च व्हाट आई हैव फाउंड इज वन सिंपल थिंग, सिंसेरिटी। If you are a sincere person, you are seeking the truth. For example, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब छुप के सुन रहे थे कुरान, वो उस वक्त आए थे उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हार्म करने, पर उनकी नीयत सच की थी ना, वो सच्चे इंसान थे। ही थॉट नाउजुबिल्ला कि ये बात ही सच्ची नहीं है इसलिए मैं ये करूंगा, बट अंदर से वो एक सच्चे इंसान थे। एनीवे, सो द प्री requisite, now that, no matter how dumb, no matter how illiterate you are, ये हम सबके पास एक्सेस है कि मैं नियत में साफ हूं या नहीं, ये हम सबको पता है। सो अगर मैंने साफ नियत से अल्लाह की किताब को पढ़ा, और अल्लाह का वादा है कि एक दुआ जो वो कभी रद्द नहीं करता और आपकी जिंदगी में पूरी करेगा, वो है साफ नियत की मांगी हुई हिदायत की दुआ, ठीक है, वो भी। तो अगर मेरा इन दो चीजों पे बिलीफ है, तो मैं ये कहती थी कि अगर मैं गलती भी करूंगी ना, तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ये चीजें पूरी कर दी, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी और मैं सिंसियर हूं, अब ये जिम्मेदारी ऑफ गाइडेंस उसके ऊपर है, मेरे ऊपर है ही नहीं। ही विल लीड मी टू द ट्रूथ, परहैप्स आई विल इन द बिगिनिंग कम टू अ रॉन्ग कंक्लूजन, दैट्स पार्ट ऑफ योर जर्नी समटाइम्स। आपने कहा आप भी 8 सालों में आप बहुत वो उसमें चेंज हुई, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको सच दिखा देगा। मेरा इस चीज पे जब फेथ बनाना, सितारा, आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली जब मैं क्वेश्चन करती थी और मैं डरती थी, तो मेरी तवक्कुल में कमी थी। आई डिड नॉट हैव द राइट काइंड ऑफ तवक्कुल। आई वॉज परहैप्स शेयरिंग दैट तवक्कुल विद द स्कॉलर्स, कि नहीं अल्लाह के ऊपर भी तवक्कुल कर रही हूँ और स्कॉलर्स के ऊपर भी, जो कि अलाउड ही नहीं है। व्हेन आई पुट माई कंप्लीट फेथ ऑन माई लविंग गॉड, और आपको आखिरी बात ये कहूंगी, आप और मैं सितारा अपनी अटमोस्ट कोशिशों के बावजूद, हम इंसान हैं, हम गलती कर सकते हैं, आप और मैं अपनी अटमोस्ट कोशिशों के बावजूद एक नहीं हजारों दफा गलती करेंगे, हम फिर भी इंसान रहेंगे। रब की जात अपने वादे में एक दफा भी अपने वादे से फिर जाए, तो फिर वो रब नहीं रहता। इस चीज ने मुझे इतनी तसल्ली दी थी कि हाँ यार, अल्लाह तो एक दफा भी, एक माइनर भी, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल, अल्लाह एक दफा भी अपने वादे से नहीं फिरेगा। तो अगर मैं सिंसियरली अल्लाह से हिदायत मांग रही हूँ और उसका वादा है कि वो देगा, तो बस फिर किस चीज का फिक्र है, राइट? फिर कोई गम नहीं, ठीक है। अगर आप उस गलती पे भी मर गए, आपको मौत आ गई, तो वो उसका वादा है, आपकी उसको उस गलती की आपकी पकड़ नहीं होगी। दैट्स राइट। असल में हमारा जो पैराडाइम है ना, वो आपने स्कूलिंग की बात की, हमारा पैराडाइम ये है, दो चीज़ें एक्चुअली। एक कि हम कुरान को भी एक पास फेल टेस्ट देखते हैं, जहाँ हाँ हमारा ख्याल है कि हर इंसान को मैथ्स का वही एग्ज़ाम देना होगा, जीसीएसई का, हाँ, और हर वही बंदे को। जवाब करेक्ट है। हाँ हाँ अच्छा, लेकिन अल्लाह ताला का जो निज़ाम है एहतसाब का, वो ये नहीं है। अल्लाह ताला पहले तो ये बात करते हैं कि किसी भी सोल पे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, नो सोल इज टेस्टेड बियॉन्ड इट्स एंड्योरेंस, पहली चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला, जिसे हम कहते हैं ना यहाँ यूके में, क्योंकि इंक्लूसिव सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे, हम रीजनेबल एडजस्टमेंट्स करते हैं। रीजनेबल एडजस्टमेंट ये होती है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ स्टूडेंट हु इज़ डिसलेक्सिक, हम्म। तो आप उस डिसलेक्सिक स्टूडेंट को एग्जाम में जो है ना एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। बिल्कुल। आप उनको डिसलेक्सिया से डील करने की स्ट्रैटेजीज देते हैं, इंक्लूजन। हम्म, अच्छा, इस्लाम में जो कुरान है ना, वो उसका करिकुलम बहुत इंक्लूसिव है। हाँ बहुत वो ज्यादा। रीजनेबल एडजस्टमेंट्स होगी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं जिस तरह कुरान को पढ़ूंगी अपने यूनिक पर्सपेक्टिव से, हम्म। unique personal experience, say, for example, my experience of growing up in a particular kind of family setting, growing up in Pakistan, being influenced by Pakistani culture, migrating, raising children in the Western society, then being part of, an elite university in this country and access to libraries, sara kuch. I can talk to scholars about various things. मेरी एक conceptual, आप कह ले, growth हो गई हुई है conceptually, I've grown as a person. रिफाइंड हो गई भी तो है या। ठीक है, अब मैं जो कुरान आज से 20 साल पहले पढ़ती थी, इनफैक्ट द सेम पर्सन एक्चुअली डजंट रीड द कुरान द सेम वे एवरी टाइम। आई एग्री, टोटली एग्री। अच्छा, आप पीरियड ऑफ पेन और अपसेट में कुरान को और तरह पढ़ते हैं।
जब तो आपको आंसू आ रहे होते हैं और आपको एक आयत होती है, इंसान कहता है बस सुकून मिल गया मुझे इससे। अच्छा, पीरियड ऑफ हैप्पीनेस में आप कुरान को बिल्कुल और तरह पढ़ रहे होते हैं। सो इवन योर इमोशनल स्टेट चेंजेस दैट। सो इट डजंट मैटर कि आप जो है आई डोंट नो, यूर हाई आईक्यू पर्सन और लो आईक्यू पर्सन, और आपने एमए किया हुआ है या पीएचडी की हुई है, या आपने मैट्रिक किया हुआ है, या जो भी आपने किया हुआ है, या आप कभी फॉर्मल एजुकेशन में गए भी नहीं हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा एक आदमी आया और उसने कहा कि मैंने तो ये समझा इस्लाम को कि मैं कलमा पढ़ लूँ, तौहीद पे कायम हो जाऊँ, 5 नमाजें पढ़ लूँ, क्या मेरा दीन पूरा हो गया? उन्होंने कहा जी पूरा हो गया। हाँ, वो उसकी कैपेसिटी है। सो इस्लाम का करिकुलम बड़ा इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव इन द सेंस कि अल्लाह ताला हर किसी को जीसीएसईज का एग्जाम्स नहीं देते। हम्म, अल्लाह ताला हर बंदे को उसकी कैपेसिटी पे टेस्ट करते हैं, पहली हम्म, चीज। यानी हर किसी का एग्जाम यूनिक है, पहले तो हमें कहीं ये लिख लेना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि हमारी सिंसेरिटी ऑफ क्वेस्ट, हमारे स्कॉलर्स ने इस चीज को एज अ फॉर्मल प्रिंसिपल एक्नॉलेज करते थे, that you may arrive at the wrong conclusion हम्म, and the wrong understanding, but you will be forgiven for that if your quest was sincere. हम्म, देखिए, जब मैं एक सिंसियर क्वेस्ट में जाती हूँ ना, जब मैंने रिबा की भी डेफिनेशन को क्वेश्चन किया, एंड आई केप्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ, अल्लाह ताला मैं कुरान को समझने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे अगर कोई गलती होती है तो वो गलती मुझ पे वाजे कर दें, और बिल्कुल। अगर मैं गलत जगह पे जा रही हूँ तो प्लीज गाइड मी। आप हर वक्त ये दुआ कर सकते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको वापस रास्ते पे आ जाए। बट द की थिंग इज ऑलवेज टू बी माइंडफुल कि आपके अंदर एरोगेंस ना बैठनी शुरू हो जाए। इट्स द मोमेंट यू बिकम एरोगेंट। और यस, एरोगेंस के कुछ साइंस हैं। एरोगेंस के साइंस हैं प्लेइंग गॉड, एज आई सेड, इट्स अ साइन ऑफ इंटॉलरेंस। एरोगेंस। इंटॉलरेंस। अच्छा, एरोगेंस का एक सबसे बड़ा साइन पता है क्या है? एब्सोल्यूट सर्टेनिटीज एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ्स। The claim that you make to absolute truth and you say कि जो मैंने समझ के बयान कर दिया है ना, बस यही है। यही यही है, हम्म, कुछ और पॉसिबल नहीं है। हम बड़े एब्सोल्यूटिस्ट, हम मुसलमानों के अंदर एक बड़ा एब्सोल्यूटिस्ट माइंडसेट क्रिएट हो गया। एब्सोल्यूट्स, ब्लैक एंड वाइट सर्टेनिटीज। आप मुसलमानों को एक ग्रे स्पेस में डाल दें, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। यानी हम सिर्फ हलाल या हराम देखते हैं, उसके बीच में, उस स्पेक्ट्रम के बीच में हम सिर्फ एक्सट्रीम्स देखते हैं, हलाल हराम, इसके कुछ उसके बीच में बेनिफिट्स भी सारी हैं, कुछ कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन हराम और हराम की कैटेगरी बहुत छोटी है ना। नहीं, वो तो आप वेरी बिल्कुल स्मॉल। सही कह रही हैं। आई एम सेइंग कि हमारा जो एब्सोल्यूटिस्ट रवैया है, इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। जिस तरह ओह अब यस। सर्टेन टाइम्स में लोग कहते हैं मुस्लिम्स आर सो श्योर अबाउट व्हाट दे बिलीव ऑन और व्हाट दे डोंट, सो इसके कुछ फायदे भी हैं। नहीं, वो एब्सोल्यूटिज्म हमारा किस चीज पे है? मसलन हमारे एक, हम कहेंगे जी कुरान अल्लाह की किताब है। इस पे हम हमारा कहेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ, वो दीन का माखिज है। हम ये कहेंगे कि जी जो लास्ट प्रॉफिट। जो आप इजमाय उम्मत की बात कर रही हैं, उम्मत का इजमा किस चीज के ऊपर है? उम्मत का इजमा वाकई है, लेकिन किन चीजों पे है? 5 नमाजों पे, हम्म, 30 रोजों पे, रमजान के रोजे, 2 ईद हैं, हज हम्म, करना है, जक़ात देनी है, निकाह करना है, जनाजे को तदफीन करनी है, ये उम्मत का इजमा है, ये भी है, ये हमारे एब्सोल्यूट्स हैं। तो जो दीन है जिसको हम कहते हैं, वो तो अल्लाह ताला ने हमें बयान कर दिया। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि आज के दिन मैंने दीन तुम पे मुकम्मल कर दिया, अकमल तू, परफेक्ट कर दिया। इसका मतलब है रिडल्स नहीं है, ये पहेलियां नहीं है। हम्म, तो आप ना करें ये सारी इंटेलेक्चुअल एंडेवर्स, आप अपनी जिंदगी में अच्छे मुसलमान रहें, एथिकल डिसीजंस लें, अपनी नमाजें पढ़ें, ये वो, यू स्टिल डन द जॉब। हम्म, या, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि एक सिस्टम जब ऑप्रेसिव हो जाता है, तो हम्म, उस ऑप्रेशन को अगर हमने खत्म करना है तो फिर हमने क्या रोल प्ले करना है? वहां यस, पे हमें अपनी पावर और एजेंसी क्लेम करनी पड़ेगी। हमें एग्जैक्ट। कुरान को अप्रोच करना पड़ेगा। हमें कुरान में खवातीन को खास कर, यू नो व्हाट आई से टू वुमेन इज, आप अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट हो के देखें, लर्न टू ट्रस्ट योर हार्ट एंड सी हाउ यू ट्रीटेड विद सच डिग्निटी हम्म, एंड विथ सच सॉफ्टनेस। और ये चीज हम मिस कर जाते हैं क्योंकि हमें वो मेल सेंट्रिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए होते हैं। वी आर टोल्ड हाउ टू लिव, वी आर टोल्ड हाउ टू बी, वी आर टोल्ड how to be good Muslims. I mean, us women should decide what it is to be a good Muslim, right? Somebody एंड else एक्चुअली decides आई that वुड for लव us. टू सी दैट डे कि अगर औरतों के बारे में, मुझे इतनी चिढ़ होती है अभी भी। सितारा, अभी रमजान आएगा, आप देखेंगी रमजान ट्रांसमिशन में फिर बैठ जाएंगे और औरतों के मसलों के ऊपर बातचीत होगी और सारा मेल पैनलिस्ट होंगे। हाँ। या फिर अगर कभी एक दो टोकन खवातीन, मैं कहती हूँ टोकन खवातीन बुला भी लेंगे, तो दे विल बी इन अ सर्टेन टाइप ऑफ, They'll be the mouthpieces for that they would orthodoxy. be the Women, mouthpieces for yes, exactly those same for men. that तो patriarchy. तो रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है ना। No, फेयर no. रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं। इट इज नॉट डेमोक्रेटाइज्ड। और व्हाट अबाउट वुमेन लाइक अस जो कोई क्वेश्चंस पूछना चाहती हैं या इस तरह से,
बात तो तब बनेगी when everybody is fairly represented and the panel consists Right. only of women. If it is about women's rights, let's just let women speak. Yes. औरतें, क्योंकि हम जो पर्सपेक्टिव लाएंगे, जिस तरह जो मैंने भी आपसे बात शेयर की थी, और भी इधर और भी इतने एग्जांपल्स हैं। एक एक औरत ही कुछ चीजों के ऊपर वो जो पर्सपेक्टिव है वो औरत ही दे दे सकेगी, सकती हूँ, नहीं बिल्कुल दे ऐसे ही। सकती है। So, oh my God, this हाँ। was, I did have some other, लेकिन मैं भूल गई हूँ अब। इसलिए अब मैं औरतों के बता रही थी। पर्सपेक्टिव्स है ना, जैसे वो अब आई एम बीइंग अ बिट एक्सप्लिसिट, लेकिन मेरे ख्याल में कि मर्दों को बिल्कुल कोई बात नहीं करना चाहिए औरतों के मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के ऊपर। बिल्कुल। You're none of your business. You have no idea what that experience is like. Let women figure it out. Don't tell them what to do. You know, if anything, Allah Ta'ala Quran में कहते हैं कि this is a period of pain, it's a period of hurt for women. हम्म। Why don't you just give them time off from work or give them time off from household work? यस। औरतों को आप बिठाएंगे, वही बात करेंगी तो उनको ये राइट्स मिलेंगे, वरना वही है कि आपकी तबीयत खराब है, आपका बेड़ा गर्क हो रहा होगा। What about women who have endometriosis? या। Most excruciating pain, लेकिन वो 6 लोगों के लिए 50 डिग्री हीट के अंदर रोटियां पका रही होंगी। वाई? वो आप औरतों को बात ही नहीं करने देते। अच्छा, कुरान कर रहा है, और कुरान। कुरान पढ़ेगी तो उसको पता चलेगा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं that this period is a period of hurt for women. हम्म। It is a period of pain. लेकिन हमें ये चीज़ नहीं पता क्योंकि हम कुरान नहीं पढ़ते। हम्म। और सबसे ज़्यादा जो एक जिम्मेदारी हम खवातीन की यहाँ पे भी आती है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे पास पावर कितनी ज़्यादा है। मैं हम्म। हमेशा ये बात करती हूँ, हम फ्यूचर जनरेशन्स को रेज कर रहे होते हैं। अ मदर्स इन्फ्लुएंस ऑन हाउ या। चिल्ड्रन आर रेज्ड इज फिनोमिनल। और हम औरतें जो है ना, इस्लामिक रिलीजियस ट्रेडिशन की गार्डियंस हैं। वी फॉरगेट दैट। हम यस। अगली नस्लों को दीन सिखा रहे होते हैं। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कुरान कैसे पढ़ना है, नमाज कैसे पढ़नी है, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, खाना कैसे खाना है, उठ बैठ सलाम दुआ, हर चीज माँ सिखा रही होती है। वी आर द गार्डियंस एंड ट्रांसमिटर्स ऑफ आर लिव्ड प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। लेकिन हमें कोई एक्नॉलेज नहीं करता, एम्पावर नहीं करता। तो हम कम से कम आपस में तो करें, एक दूसरे को इनकरेज करें इंशाल्लाह अब होगा, अल्लाह ताला, मुझे तो कि यही हम लगता है there will be absolutely a revival of women's rights in Islam, इंशाल्लाह। I hope we will live to see that। लेकिन यस। ना भी हो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे ये तसल्ली होती है, अल्लाह ताला उसमें गाइड करे कि कम से कम मैं मरने के बाद कुछ तो कहने के काबिल होंगी कि अल्लाह, मैंने पता नहीं अच्छी कोशिश की बुरी की, ये तो अल्लाह ही डिसाइड करेगा, लेकिन करने की तो कोशिश की ना, कुछ कोशिश की। कुछ तो किया, कुछ तो दैट्स बात राइट। की, कुछ तो कोशिश की। कि कल को जाके अगर किस किस मुंह से मिलेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किस मुंह से बाकी हजरत आयशा को किस मुंह से मिलेंगे, वो तो वो तो प्रॉबली डांटेंगी कि ये क्या किया तुम लोगों ने, ये थी ऐसे मेरी ही। ट्रेडिशन, इस तरह तुम लोगों ने फॉलो की। दैट्स राइट। एंड सो, और मर्द हजरात को मैं बस एक कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहूंगी, इसके ऊपर पहले भी हमने थोड़ा सा टच किया कि खास तौर पे जो मर्द हजरात, जो स्कॉलर्स हैं, मुफ्ती हजरात हैं, कि आपको इस वक्त अल्लाह ने दुनिया में पावर दी हुई है, ऑब्वियसली इट्स अ मैंस वर्ल्ड, और खास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ऐसे मुल्कों में दी हुई है। तो इस वक्त तो आपको काफी ढील दी हुई अल्लाह ने। जो सितारा ने भी मेंशन किया था कि आपके दिए हुए किसी फतवे पे या आपकी दी हुई किसी रूलिंग से मुसलमान औरतों की जिंदगी में डिफिकल्टीज क्रिएट हुई, उनका दीन मुश्किल हुआ, उनकी जिंदगी मुश्किल हुई, उन्होंने हार्डशिप बर्दाश्त की, तो आप अब देख लीजिए कि ओवर द सेंचुरीज कितनी औरतें सफर करेंगी। और कयामत के रोज आपकी नेकियों के ढेर से जब अल्लाह ताला इजाजत हमें देंगे, जिन्होंने सफर किया आपके फतवों की वजह से, तो आप तही दस्त हो जाएंगे। और हम तो खुशी खुशी तब नेकियां आपकी, आप तो बहुत माशाल्लाह मुफ्ती होंगे, तो बहुत नेक होंगे, बहुत कुरान भी पढ़ते होंगे, नमाजें भी पढ़ते होंगे, तो हमें तो बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत किस्म की इबादत में से अपना हिस्सा लेने की कोशिश, हमें मौका मिलेगा, एंड वी विल, बिकॉज कयामत के रोज तो होगा ही है, नफसी नफसी ऐसे ही। सबका हाल यही होगा। तो आई जस्ट वॉन्ट टू, मैं आई एम बीइंग facetious here, बट आई एम ऑल्सो बीइंग सीरियस एट द सेम टाइम, कि ये बहुत भारी जिम्मेदारी है। ओ यस। और औरतें बहुत बहुत ज्यादा सफर कर रही हैं, बहुत ज्यादा बहुत ऑप्रेस्ड ज्यादा। हैं। और बहुत से सो अल्लाह ताला हम सबको गाइड करे। सितारा,
और मर्द भी बहुत अप्रेस्ड, हाँ, और इवन मर्द भी मर्द भी बहुत। ऑप्रेस्ड है, ये हम आगे की देखिए, ये वीडियो हम में इंशाल्लाह आगे डिस्कस की एपिसोड करेंगे। में पिकअप हाँ, करेंगे कि कैसे मर्द किस तरह से ऑप्रेस्ड है, और कैसे जब खवातीन भी ऑप्रेसर्स बन जाती हैं तो किस तरह मर्दों को ऑप्रेस और करती ये बेसिकली हम इसको जब आहिस्ता आहिस्ता खोलते जाएंगे ना इन टॉपिक्स को, बेसिकली आपने जब अल्लाह के बनाए हुए निजाम की हदूद को तोड़ा हैं। और हाँ, उससे तजावज किया, शुरू में तो थोड़ी देर को आपको लगेगा इसमें फायदा ही फायदा है, बट इवेंचुअली क्योंकि वो तागूती निजाम होता है तो वो फिर सबके लिए वबाले जान बनता है। सो दैट्स राइट। उसमें अब मर्द भी ऑप्रेस हो रहे हैं, ये पेट्रियार्की की हम बात करें। ओह यस। पेट्रियार्की वो नहुसत है जिसको औरतें तो बर्दाश्त कर ही रही थी, अब मर्दों को भी, जो हम खोल के बातें करेंगे इसमें कि किस तरह से मर्द भी हर्ट हो रहे हैं और ओप्रेस हो रहे हैं, ये वो दैट इज। निजाम है। अल्लाह के निजाम की खूबसूरती ये है कि वो किसी को ऑप्रेस नहीं करता, वो सबके राइट्स का, वो जो आपने भी कहा था इंक्लूजन में होता है, सबकी प्रोटेक्शन और होती है सबको और चीज ह्यूमनाइज चल करता है। सकती है, सबको ह्यूमनाइज करता है। सबको ह्यूमनाइज ये करता है। चीज लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलती है, इस दैट्स तरह राइट। के निजाम नहीं चल सकते। So the equal humanity and, you know, equal dignity of all people. कुरान का फ्रेमवर्क, जब आप कुरान की क्रिएशन की स्टोरीज आप पढ़ते हैं, जिस तरह से अल्लाह ताला इंसान के बारे में बात करते हैं कि ही इज़ अ डेलीगेट ऑफ गॉड, अल्लाह ताला ने अपनी अथॉरिटीज इंसान को डेलीगेट कर दी हुई हैं। ये सारे बड़े पावरफुल चीज़ें हैं और जिम्मेदारियां हैं, और हमें एक डिग्निटी अल्लाह ताला ने दी है, जब रूहों को पैदा किया एक डिग्निटी दी है। अकाउंटेबिलिटी मर्दों और औरतों की बराबर रखी है। जब भी हम उस निज़ाम के बैलेंस और हार्मनी को गड़बड़ कर देते हैं तो उसकी वजह से दुनिया में फिर ऑपरेशन और ये चीज़ें रिजल्ट होती हैं। और ख़वातीन को मैं सिर्फ एक चीज़ ये भी कहूँगी कि, और मर्दों को भी, और ख़वातीन को पर्टिकुलरली, बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट वुमेन एज इंटरप्रेटर्स एंड रीडर्स ऑफ द कुरान, कि एक बड़ी ज़बरदस्त हदीस है, मुझे अब एग्जैक्ट उसके वर्ड्स और हवाला नहीं याद आ रहा, मैं आपको उसकी जिस्त दे देती हूँ। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऑपरेशन के खिलाफ जब आप उठते हैं तो यू नॉट ओनली जस्ट थिंकिंग अबाउट द ऑप्रेस्ड बट ऑल्सो द ऑप्रेसर। आप ओह, ऑप्रेसर को भी बचा रहे होते हैं। यस, वेरी ट्रू, ब्यूटीफुल। देखें, एक ऑप्रेसर है, वो अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। मसलन कोई मुफ्ती हैं, कोई स्कॉलर हैं, वो अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करके खवातीन के हालात को ख़राब कर रहे हैं, वो अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, बिल्कुल सही। By calling time on him and by pushing his power back or curtailing him, we're actually also helping him by keeping him accountable. So it's a process of humanization. I just want to finish off, if that's okay. हाँ मैं जी जी आपको जी। बताया ना, मैं आजकल I'm reading this book. I'll share this with you as well. The Pedagogy of the Oppressed. And pedagogy is about teaching philosophy. You know how you teach people and educate them. It's by Paulo Freire. Really lovely book. And he says that डीह्यूमनाइजेशन, वो ये कहता है कि जो डीह्यूमनाइजेशन है ना, ये कोई हिस्ट्री में इनएविटेबल नहीं है कि ये कोई कोर्स ऑफ एक्शन, ये इंसान ने यहीं जाना है। बल्कि वो कहते हैं कि डीह्यूमनाइजेशन जो है वो ऑपरेशन का नाम है, और हमें हर वक्त काम करना पड़ता है ह्यूमनाइज करने के लिए। हम्म, मसलन देखें, प्रोफेसर खालिद अब्दुल फजली बहुत अच्छी बात करते हैं ना कि ये एक वल्गैरिटी है कि हमने इस्लाम को ऐसा बना दिया कि औरत को मर्द की प्राइवेट कंजम्पशन के लिए कैद कर दिया। ये वल्गैरिटी है। हाँ, आई राइट। लव, आई बहुत लव हिम अच्छा। सेइंग दैट। अच्छा, इसी तरह Yes, अगर आप वेस्ट में देखें तो जो वेस्टर्न इमेंसिपेशन का मॉडल है, उन्होंने, वो भी वल्गैरिटी है कि उन्होंने औरत को पब्लिक कंजम्पशन में डाल दिया, पब्लिक यानी दोनों तरफ कंजम्पशन ये डाल, काम हो रहा है, दोनों एक्सट्रीम्स है, ऑपरेशन हो रहा है, दोनों बिल्कुल, एक्सट्रीम से। हाँ अच्छा, बिल्कुल। ह्यूमनाइज, अब हमने ह्यूमनाइज करना है। जब औरत कुरान को खुद पढ़ेगी ना, and I think this is where the greatest change lies. She's going to humanize herself and she's going to humanize other women. So Paulo Freire बहुत ज़बरदस्त बात करता है। कहता है, then the great humanistic and historical task of the oppressed is to liberate themselves and their oppressors as well. हम्म, The oppressors who oppress, exploit, and rape by virtue of their power cannot find in this power the strength to liberate either the oppressed or themselves. क्योंकि oppressor की power by nature corrupting होती है। Then he हम्म, goes on to say, only power that springs from the weakness of the oppressed will be sufficiently strong to free both. वाओ, कैन यू रिपीट दैट लास्ट वन, बहुत ही So he प्यारा। says, only power that springs from the weakness of the oppressed will be sufficiently strong to free both. सो ब्यूटीफुल। So ये हमारी औरतें जब हिस्ट्री है इस्लाम की, सितारा, शुरू में सारे मुसलमान ही वो थे जो ओप्रेस थे, सोसाइटी के मोस्ट ओप्रेस्ड। oppressed लोग, and कुरान उनको uplift कर रहा है, the widow, the orphan, the wayfarer, जो travelers हैं, जो मिस्कीन हैं,
जो slave स्लेव्स हैं, जो डेट इंडेटेड हैं, मकरूज हैं, क्या और कर रहा है and कुरान? women एंड विमेन, और yeah कुरान उनको अपलिफ्ट कर रहा है। सो right जो ऑप्रेस्ड है ना, हम ऑप्रेस्ड लोगों के पास वो पावर होती है जिसमें हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जो ऑप्रेसर है वो तो सिर्फ अपनी एंट्रेंच्ड पावर को सस्टेन करना चाहता है ना, कि वो ऐसे ही रहे। वो तो करप्टिंग पावर है, वो उसको डिह्यूमनाइज कर रही है, उसको भी कर रही है, hmm. और वो हमें डिह्यूमनाइज कर रहा है। लेकिन हम अपनी ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रहे हैं। सो व्हेन हाँ वी रीड द कुरान, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू फिनिश ऑन, इज beautiful when you read the Quran, it's actually a project of humanization of Muslim women. hmm. And it's an extremely important task, an urgent task for us to do. If we want to create a better world, we have to humanize Muslim women. I agree totally that billions of women oppressed and this is the truth. बहुत Hmm. खूबसूरत बात की आपने it really made me want to just sit and ponder now क्योंकि बात में खूबसूरती बहुत है and Ah, it connects so beautifully with the history of Islam, with the beauty of our Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam and how much he loved the oppressed and beautiful, absolutely beautiful. Sitara, बहुत मजा आया. Thank you so much. yes, it's been I lovely, want Adam. to encourage our viewers as well. Please share these kinds of talks with people that you think need to listen to them, men or women, it doesn't matter. We are all together in this. मुझे तो ये एक बहुत अल्लाह की मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये ability दी to be able to do this work, which I also believe is so important. अच्छा है बुरा ये तो अल्लाह ताला डिसाइड करेगा, लेकिन ये नेमत है बहुत बड़ी जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, और ये जज्बा हमारे दिल में जगाया कि चलो गालियां भी पड़े, जो भी हो, लेकिन हमने ये फिर भी करना है। थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को थपकियां देते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं फिर आ जाते हैं, लेकिन ये अल्लाह हिम्मत देता है, सो मे अल्लाह ताला पुट बरका एंड जज़ाए खैर in this so that it continues and it reaches the kind of results that are best aligned with what that Allah brings khair through this, inshallah. And may this be a source of, bringing the communities together, bringing the genders together, bringing harmony and peace in marriages, which are, at a very Mhm. precarious situation right now. So Allah Ta'ala in sab, आप भी हम लोगों के लिए please दुआ कीजिएगा. और सितारा, thank you so much again. No, thank you so much, Adam. It's been an amazing conversation. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट Q&A रखते हैं इस पे। I'm sure लोगों के ज़हन में हम बहुत से लोग सवाल होंगे। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हम डेट्स डाल देंगे जब नेक्स्ट लाइव वी कैन इंटरेक्ट विद पीपल एंड आंसर क्वेश्चन.